कि किसने कहा हाइब्रिड बछड़ा, किसने कहा जर्सी गाय, किसने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। शर्मसार हो जाएगा वो समय, वो वाक्य, वो तारीख शर्मसार हो जाएगी। जो भी राजनीतिक लोग हैं उनको अपने गिरवा में झांकना चाहिए और इस तरह की जो छिछली, सस्ती और घटिया राजनीति है इसका बंद होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार साहिल और दरअसल एक मुद्दे को लेकर के बहुत गहमा-गहमी मची हुई है सोशल मीडिया पे, एक्स पे, फेसबुक पे या फिर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी मची हुई है। मसला ये है कि पीएम मोदी को महागठबंधन की रैली में जब राहुल और तेजस्वी चले गए थे तब उनको गाली दी गई किसी एक आरजेडी या कांग्रेस समर्थित व्यक्ति ने। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और इसके लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे उसकी आलोचना हुई, होनी भी चाहिए। वजह यह है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री किसी खास दल या व्यक्ति समुदाय के नहीं होते हैं, वो एक देश के गौरव हैं और उस गौरव होने के नाते, और ना ही सिर्फ प्रधानमंत्री, इस देश में हर किसी की माँ। और अगर आप हिंदुस्तान को डिफाइन करते हैं, भारत को डिफाइन करते हैं, तो माँ यहाँ सब कुछ होती है। माँ आसमान होती है, माँ धरती होती है और माँ का मतलब ही संसार होता है। अगर माँ है तो सब कुछ है। मैं अभी बिहार में हूँ और माँ का मतलब आप इससे बेहतर कहीं और नहीं समझ सकते हैं कि अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये वो धरती है और इस धरती को वैदेही की धरती भी कहते हैं, माँ जानकी की धरती भी कहते हैं। मिथिला जो जगह है उसी की राजकुमारी थी माँ सीता। तो ये कनेक्शन माँ को लेकर के यहाँ पे उस तरीके से है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमाम बातें की बिहार को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, और मैं फिर से ये दोहराता हूँ कि पीएम मोदी की जो दिवंगत माता हैं उनको लेकर कोई भी अपशब्द कहा गया तो उसके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार हो। कानूनी तौर पे जो चीजें करनी है वो तो की ही जाए, समाज के तौर पे, परिवार के तौर पे उसको अलग किया जाए, उसको सेपरेट किया जाए और तब जा करके उसको सचमुच इसका मतलब समझ में आएगा। नंबर 2 कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सचमुच में महिलाओं के सम्मान, माँ के सम्मान पे बहुत गंभीर हैं? इस देश में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का माना जाता है, बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, योग्य पद है और करीब करीब 1.25 अरब से ज्यादा हिंदुस्तानियों का भरोसा और विश्वास उस पद पे होता है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, नारियों की सम्मान की बात करते हैं, बेटी की सम्मान की बात करते हैं, तब फिर लोग गाहे बगाहे ये भी कहते हैं कि सर आपने ही इशारों में बिहार चुनाव के वक्त आपने कहा था कि बिहारियों के या फिर सीएम नीतीश के डीएनए में खोट है, जिसको लेकर के सीएम नीतीश यहाँ जो विकास पुरुष कहे जाते हैं या फिर एक जो धारणा बनी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखवाए थे बिहार से और उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा जो डीएनए है वो डीएनए प्योर है और हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 8 करोड़ बिहारियों की, 10 करोड़ बिहारियों की डीएनए में खोट है तो फिर महिला सम्मान कैसे आएगा? डीएनए का मतलब आप समझते हैं अनुवांशिक, और वो माता और पिता दोनों से जुड़ करके डीएनए का पूरा निर्माण होता है, उसी तरह से उसको रीड भी करते हैं। तो इस बात पर भी स्टैंड साफ होना चाहिए। नंबर 2 कि इसी देश में एक महिला जो कहीं से कुछ छोड़ करके आई, सब कुछ छोड़ के आई, उसको भी यहाँ जर्सी गाय कहा गया, उनके बेटे को हाइब्रिड बछड़ा कहा गया। एक बहुत बड़े राजनेता हैं, उनकी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। और ये किसने कहा? ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। तो ऐसे हालात में ये जो नारी सम्मान, महिला सम्मान और माँ के नाम पे रोना, ये तो फिर ठीक नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टैंड है और स्टंट भी कह सकते हैं। और इस स्टंट के नाते अगर आप वोट की खेती करना चाहते हैं तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग खेती से कितना सारोकार रखते हैं, लेकिन देखिए यही खेती है, यही गांव है, यही माटी है और हम लोग सब इसी माटी में रचे बसे हैं। तो बिहारियों को इस तरह से जो आगे लाने की कोशिश की जा रही है, प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। दिलीप जायसवाल मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रोने लगे प्रधानमंत्री जब
ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब ये अपनी बात रख रहे थे। मैं बताऊं कि ये वही बिहार है जहां मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड होता है, जहां पे बच्चियों के साथ किस तरह की यातनाएं और किस तरह का दुष्कर्म हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। उसके आरोपी, बड़े बड़े आरोपी छूट गए। मैं ये जानना चाहता हूं दिलीप जायसवाल जी से, मैं पूछना चाहता हूं, पूरे भारतीय जनता पार्टी है, जो तमाम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं महिला और नारी सम्मान पे, कि क्या जब बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी हो रही थी बिहार में, इसी माटी पे, तब आपकी आत्मा रोई नहीं थी? क्या आप लोग को नींद आया था? क्या आप लोग ऐसे ही विचलित हो गए थे? पॉलिटिकल स्टैंड अलग है, स्टंट अलग है, लेकिन आप सचमुच में बेटी और महिलाओं को, माँ को सम्मान देना चाहते हैं, किसी की पत्नी के बारे में अच्छा सोचते समझते हैं, तो अच्छा बोलिए। ये नहीं कि ये जर्सी गाय है, ये हाइब्रिड बछड़ा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। मैं अभी फिर कहता हूं, जो भी राजनीतिक लोग हैं उनको अपने गिरवा में झांकना चाहिए, और इस तरह की जो छिछली, सस्ती और घटिया राजनीति है, इसका बंद होना चाहिए। यह बिहार है, बिहार की मिट्टी, माटी, फसल, किसान सब समझते हैं, सब तरह का स्टंट समझते हैं, और मुझे लगता है कि इस पे जवाब भी लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को फिर से गिरेबान में झांकना चाहिए, जिन्होंने लगातार महिलाओं के सम्मान पे न जाने कौन कौन सी काली या फिर बुरी पटकथा लिखे हैं। तो हम फिर मिलते हैं, लेकिन हाँ, इस तरह का झूठ, आडंबर, मतलब आप करें तो रासलीला और मैं करूं तो, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चलेगा नहीं सर। आप लोग का जो दामन है ना, पहले से ही बड़े से बड़े लोग, जो बड़े लोग कहला रहे हैं देश के, उनका ट्रैक उठा करके देख लीजिए, उनके बारे में सर्च कर लीजिए कि किसने कहा हाइब्रिड बछड़ा, किसने कहा जर्सी गाय, किसने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। शर्मसार हो जाएगा वो समय, वो वाक्य, वो तारीख शर्मसार हो जाएगी। तो बिहारी सब समझते हैं, सब जानते हैं। क्या बुझले?